नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को रिवीजन करेंगे। इसके पहले भी मैं अप्रैल मंथ के सारे करंट अफेयर्स क्वेश्चन को करवा दिया है। आप लोग ना देखे हों तो जाके उसको देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस करंट अफेयर्स में मार्च मंथ का करंट अफेयर्स है। एक पार्ट मैं इसका पहले दे चुका हूँ, आप लोग ना देखे हो तो उसको भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये इसका दूसरा पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। फसाई द्वारा भारत में कितने जेलों को ईट राइट्स कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो दोस्तों ये आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 100। ऑप्शन अब उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों 100। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च की है? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों है स्पेस एक्स। किसे PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये है रतन टाटा जी। अगला, किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? ये दोस्तों आपका है सऊदी अरब। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। 16 मार्च 2024 को जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत कौन से स्थान पर रहे हैं? तो 134वें स्थान पर भारत रहा है। किस राज्य ने पांडुवा गुट्टा को भू विरासत घोषित किया गया है? तो ये है आपका तेलंगाना राज्य में। किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकालीन की घोषणा की गई है? तो ये है आपका आइसलैंड। दोस्तों आइसलैंड। कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा? ये है दोस्तों फ्रांस। निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है? ये शीतल देवी जो कि पैरा तीरंदाज हैं, इनको घोषित किया है। भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यह है आपका बांग्लादेश मित्रों। भारत ने पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह है आपका दोस्तों भुवनेश्वर में किया है। पहली बार फार्मूला 4 कार रेस इवेंट कहाँ शुरू हुआ है? ये दोस्तों है आपका श्रीनगर में। 18 मार्च 2024 को भारतीय प्रीमियम लीग के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता है? तो दोस्तों यह है आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों यह है आपका TM कृष्णा को। पहला आयुर्वेद कैफे कहाँ खुला है? दोस्तों ये तो आपका है आपका दोस्तों दिल्ली में है। अगला दोस्तों, पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो यह है आपका दोस्तों नेपाल का। नोटिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया है? तो दोस्तों यह है आपका मंगल ग्रह पर। ECI ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? ये दोस्तों है आपका हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह है आपका उत्तर प्रदेश। किस देश ने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो ये दोस्तों है आपका गुयाना में। दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा बना है? दोस्तों बांग्लादेश बना है। किसे डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों है उदय भाटिया था मानसी गुप्ता को सम्मानित किया गया। दोस्तों तेलंगाना के राज्यपाल में पांडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? दोस्तों तो यह है CP राधाकृष्णन को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2024 शुरू आयोजन किया गया है? तो ये दोस्तों आपका है अमेरिका में। अगला, गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? दोस्तों तो यह है आपका शक्ति। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? दोस्तों तो यह है आपका बेगूसराय। खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? दोस्तों तो दोस्तों आपका किरण रिजिजू को दिया गया है। भारतीय सेना ने पहले अपाचे
स्क्वाड्रन की स्थापना कहाँ की है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा जोधपुर में। किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया है? डॉक्टर उमा रेले को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती सम्मान 2023 मिला है किसको दोस्तों? तो प्रभा वर्मा को मिला है। भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के लिए आईआईटी के साथ साझेदारी की है, आईआईटी खड़गपुर के साथ। पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों नागालैंड में। किसने लोकतंत्र के लिए एआई जोखिम की चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है दोस्तों? तो दक्षिण कोरिया ने की है। किस बैंक ने पुलिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? दोस्तों यस बैंक। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों यह है आपका 26वें स्थान पर। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों? तो ये भाषा नेट। भारत और किस देश ने पहली 2+2 वार्ता दिल्ली में आयोजित की है? तो ये दोस्तों है आपका ब्राजील। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया है दोस्तों? नई दिल्ली में। किसे माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई नियुक्त किया है दोस्तों? मुस्तफा सुलेमान को। किसे नए बीएमसी आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है दोस्तों? तो भूषण गगरानी को नियुक्त किया है। भारतीय सेना ने कौन सी तकनीकी यूनिट पेश की है दोस्तों? STEAG पेश की है। अगला, भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा बैटरी कहाँ शुरू होगी दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में। सूचना अनुसार किस देश की सरकार दोस्तों डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाई है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। नायना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो यह आपका हो जाएगा स्वर्ण पदक। किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है? तो बीना अग्रवाल था जेम्स के बायस। किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है? तो यह दोस्तों है आपका अमेरिका में। यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? उबान गेथिंग्स। किसे भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ डुक ग्याल्पो से सम्मानित किया है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री मोदी को। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा बात ना करते हुए हम सारे क्वेश्चनों पे ही ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बात करेंगे तो आपकी क्लास लंबी हो सकती है, इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो ना देखे हों पिछले वीडियो तो आप देख सकते हैं। इसके पहले मैंने भी आपका जो है मार्च का चल रहा है और अप्रैल मंथ का मैंने पूरा 1 लाइनर करंट अफेयर्स करवा दिया। इसके अतिरिक्त MCQ बेस SPD प्रकाशन जितने भी MCQ हैं वो भी मैंने करवा दिया है। हमारे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया है? तो ये दोस्तों हैं शरद कमल को। अगला, किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों यह है आपका बिहार। किस देश की सरकार द्वारा एप्पल पर एक अविश्वास कानूनों के उल्लंघन का मुकदमा शुरू किया है? तो ये दोस्तों है आपका अमेरिका। इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। तो ये इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है पुष्पक। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन इंद्रावती। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किस सब्जी की नई बीमारी की खोज की है? तो ये दोस्तों है आपका मटर। CAG ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस IIT के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों ये है आपका IIT दिल्ली। साइमन हारिस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये दोस्तों है आपका आयरलैंड के। 23 मार्च 2024 को भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये हो जाए आपका भूटान। WTT फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो जी साथियान बने हैं दोस्तों। अगला, किस राज्य ने 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। अर्थ आवर 2024 कब आयोजित हुआ है?
तो आपका 24 मार्च को 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला है? तो श्रीनगर में। किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित की गई है? तो DY चंद्रचूड़ दोस्तों। किस अमेरिकी राज्य ने संगीतकारों और कलाकारों को AI से बचाने के लिए कानून बनाया है? तो यह है आपका दोस्तों टेनेसी। विदेश मंत्री S जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो सिंगापुर दोस्तों। ऐतिहासिक होला हुल्ला उत्सव किस समुदाय में शुरू हुआ है? दोस्तों सिख में शुरू हुआ है। कौन सा बैंक इंडिया स्टार्टअप को $250 मिलियन ऋण देगा? तो यह दोस्तों है आपका DBS बैंक। किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए QQIO 2 रिले उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों चीन हो जाएगा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट के एक सूक्ष्म ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका जयंत मूर्ति के नाम पर। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है, इसका नाम क्या रखा गया है? दोस्तों इसका नाम शिव शक्ति रखा गया है। डोल पूर्णिमा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में ग्यालुत्सेन जेतसून पेमा वांगचुंग मदर एंड चाइल्ड हॉस्टल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा भूटान में। जल संसाधन नियंत्रण पट्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? दोस्तों राजस्थान बना है। किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों यह है आपका बांग्लादेश का। UPSC का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हंसा मिश्रा को दोस्तों नियुक्त किया गया है। किस हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया है? तो ये दोस्तों हो जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला है हुरून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया की बिलियनियर कैपिटल कौन बना है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा मुंबई। किसे एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो मिशेल टेलाग्रेड फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं। मेदिन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया है? श्रीलंका में। सूचना अनुसार स्टार्ट 2024 कार्यक्रम कौन शुरू करेगा? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा इसरो। अमेरिका के किस स्टेट ने बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये दोस्तों हो जाएगा फ्लोरिडा। मेदिन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया है? श्रीलंका में। किसे 2024 एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड में एयरलाइन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो इंडिगो को नामित किया है। किसे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है? तो चुनाव आयोग ने दोस्तों लॉन्च किया है। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री किसने जीता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका कार्लोस साइज ने जीता है। अभय ठाकुर किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त किए हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका म्यांमार के। NAI का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो सदानंद दांते को दोस्तों नियुक्त किया गया है। अगला अडानी पोर्ट्स ने 3,350 करोड़ रुपए में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका उड़ीसा में। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो CVIGIL सी विजिल लॉन्च किया है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों ये हो जाए आपका विनय ने जीता है। जिनेवा में आयोजित अंतर संसदीय संघ की 138वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण ने किया है दोस्तों। अमेरिका और ब्रिटेन में कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश में प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका चीन। अगला बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप कौन बना है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों हरियाणा। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? ये दोस्तों आपका थाईलैंड हो जाएगा। किस देश में दिनकर अस्थाना को भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो गंबिया को नियुक्त किया गया दोस्तों। अगला भारत वार्षिक टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2015 से टीबी के नए मामले में कितने प्रतिशत गिरावट हुई है? तो 16% दोस्तों हुई है।
अगला, लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? तो विजय छेत्री बने हैं दोस्तों। सूचना अनुसार कल्याण चालुक्य राजवंश के 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? तो तेलंगाना में दोस्तों पाया गया है। सूचना अनुसार कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो ये दोस्तों सऊदी अरब हो जाएगा दोस्तों। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा ब्रांड कौन बना है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका भारतीय जीवन बीमा दोस्तों। आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किसने बनाया है? तो ये सनराइजर्स हैदराबाद 273 रन 3 विकेट पर बनाया है दोस्तों। अगला, बसिस्रो दियोमायो फे को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो सेनेगल का नियुक्त किया गया है। मेदिन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया है? दोस्तों श्रीलंका में मनाया गया है। किसे प्रतिष्ठित टाइम पावर आइकन 2024 अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका विजय जैन। आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेशी एम्पायर कौन बने हैं? तो दोस्तों सर फुद्दौला इम्बे बने हैं दोस्तों। LIC तेजस यम के IA ने कहाँ अपनी पहली उड़ान पूरी की है? तो दोस्तों बेंगलुरु में। किसने लोकपाल के नायक सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो ऋतुराज अवस्थी ने दोस्तों शपथ ली है। किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका चीन ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों इस क्लास में हम मार्च मंथ के सारे करंट अफेयर्स, जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं इंपॉर्टेंट SPD से, वो सारे मैंने करवा दिया है। ये हर जगह क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ना देखे हो तो उसको 1-2 बार कान में लीड लगाकर आप सुन लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आपके रिवीजन हो जाएंगे और कोई भी एग्जाम हो सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि SPD प्रकाशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हर प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग अगर क्वेश्चन न देखे हो तो SPD प्रकाशन का ये 1 लाइनर मैंने मार्च तक अभी तक करवाया है और आगे अभी जो है पिछले पार्ट में मैंने इसका दूसरा पार्ट, पहला पार्ट करवाया था, ये दूसरा पार्ट है और इसके पहले मैंने अप्रैल मंथ का सारे क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करवा दिया है और ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन मैंने SPD प्रकाशन के सारे करवा दिए हैं। आप लोग ना देखें हो जाके चैनल में विजिट करें और प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल पे जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।